आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति के 4 अलग अलग प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 5 प्रश्न सॉल्व किए थे अलग अलग प्रकार से, जो अलग अलग टाइप के थे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 4 प्रश्न हैं, बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इनके ऑप्शन भी दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करना है इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 दिया गया है। एग्जैक्ट बीच वाली संख्या यहाँ पर पूछी गई है, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सम संख्याओं का योग जो दिया गया है वो 24 दिया गया है। ठीक है, सभी की सभी संख्याओं का योग कितना है, 24 दिया गया है। और कितनी संख्याएं हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 है। प्रश्न के नेचर को समझिएगा, इस तरीके से अगर आते हैं तो इसी तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। एग्जैक्ट बीच वाली पूछी गई है और टोटल 3 संख्याओं का योग कितना है, 24। तो 3 संख्या है तो 3 से इसे भाग देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 नौ 24। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8 संख्या आई है ये एग्जैक्ट बीच वाली। इसे वेरीफाई करने के लिए आप इस तरीके से चेक करते हैं। एग्जैक्ट ये बीच वाली है। अगली संख्या इसकी सम संख्या क्या होगी, तो बताएंगे आप 10। और इसकी पिछली एक संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएंगे 6। तो आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको आंसर टोटल मिल जाएगा 24। और यही यहाँ पर बोला गया था 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी एक साथ में क्रमागत। तो 6 के बाद आती है 8, 8 के बाद आती है 10। तो ये 3 क्रमागत हैं, इन तीनों संख्याओं का योग 24 है, यही बोला गया था। और ठीक बीच वाली सम संख्या बतानी थी। तो हमने जैसे टोटल यहाँ पे योग दिया गया था 24, और यानी टोटल संख्याएं थी कितनी, उससे डिवाइड कर दिया तो एग्जैक्ट वो बीच वाली निकल आती है। अब यहाँ पर प्रश्न यह भी कहा जा सकता था कि उसकी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो एग्जैक्ट इस तरीके से डिवाइड करने पर बीच वाली निकलती है। आप इस तरीके से आगे बढ़ के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ी संख्या अगर पूछता तो हम इसे 10 बताते, अगर इसमें पूछ लेता सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर हम 6 बताते। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर टोटल कितनी है, 5 क्रमागत हैं, सम संख्या है, उनका योग जो है 80 दिया गया। यहाँ पर पूछा गया सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो यानी इनका योग दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 80 दिया गया है। टोटल संख्याएं कितनी है, 5, तो 5 से इसे भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी एग्जैक्ट जो बीच वाली संख्या निकल के आ गई है वो 16 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो इसको इस तरीके से आप लिख लेंगे 5। ये हमारी कोई संख्याएं हैं। एग्जैक्ट बीच वाली संख्या कौन सी निकल के आई है, तो आप बताएंगे 16। और 16 से 2 कम करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, जानेंगे यहाँ पर 14। 14 से 2 कम करेंगे तो हो जाएगी 12। यही यहाँ पे पूछा गया था सबसे छोटी सम संख्या बताओ, एग्जैक्ट वो संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 12। ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता है इसी में कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या लिखते हैं यहाँ पर 18। 18 में 2 जोड़ देते हो जाती 20, तो हमारी सबसे बड़ी जो संख्या है वो हो जाती 20। तो 80। अब अगर हम 12, 14, 16, 18, 20 इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो हमें 80 योग मिलता है। ठीक है, तो यही इसका बेसिक तरीका है, इसी तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया 3 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए अभी तक सॉल्व कर रहे थे सम संख्याएं, तो यहाँ पूछा गया है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, एग्जैक्ट बीच वाली में संख्या बतानी है वो क्या होगी। देखिए इसमें योग दिया गया है 51। ठीक है, टोटल संख्याएं कितनी है, 3, तो 3 से इसे भाग देंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो एग्जैक्ट बीच की संख्या हमारी कितनी निकल के आई है, तो आप बताएंगे 17 निकल के आती है। ठीक है, तो देखिए इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। बीच में हमारी 17 है, अगली विषम संख्या इसकी क्या होगी, देखिए 18 तो होगी नहीं, अब अगली हो जाएगी 19। ठीक है, अगर एक कम करें तो यहाँ पर देखिए 16 नहीं होगी, यहाँ पर हो जाएगी 15। अगर हम 15, 16, 17, 18, 19 हैं तो इनके देखिए बीच में सम संख्याएं आती हैं। ठीक है, 15 के बाद 16 आती है वो सम संख्या थी, और 17 के बाद एक आती है 18, तो वो भी सम संख्या थी। तो यहाँ पर अगर हम 15, 17 और 19 को जोड़ेंगे तो 51 मिलेगा। हमें कितना मिल जाएगा, 51। ठीक है, तब ध्यान रखिएगा यहाँ पर तो एग्जैक्ट बीच वाली पूछी गई थी। अगर ये कह देता कि इसकी सबसे छोटी संख्या बताओ तो हम 15 बता देते। अगर कह देता इसमें बड़ी संख्या क्या होगी तो हम इसे 19 बताते। यहाँ पर देखिए अब इसका राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी
तो यानी कि 17 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं कितनी हो गई, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? अब सबसे छोटी विषम संख्या इसमें से बतानी है। पहली बात, सभी जो 5 संख्याएं इनका योग कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 145 दिया गया है। तो टोटल थी कितनी संख्या, 5, तो 5 से इसे भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 9 45, इस तरीके से हमको मिल गया 29। तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या हमको कौन सी मिल गई है, तो आप बताएंगे यहाँ पर मिल गई है 29। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या हम पता कर लेते हैं। तो इसकी चले एक कम करके हम देते हैं, यहाँ पर 28 के पास यहाँ पर आ जाएगी 27 और 27 से एक बार यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 25 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर इसमें ये कह देता कि इसकी बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, तो यानी 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो इसमें आप एक एक बढ़ा के जोड़ते जाइए और बीच की सम संख्या जो हटा दें। अब यहाँ पर 29 के बाद 30, 30 के बाद आ जाएगी 31, 31 के बाद यहाँ पर 32 के बाद 33, यानी इसकी सबसे बड़ी जो संख्या विषम संख्या होगी वो 33 होगी। अगर ये प्रश्न पूछता, देखो 3 ही प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो बीच की संख्या पूछ लेगा, दूसरी या सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछ लेता है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में यानी पार्ट 2 में जितने भी प्रश्न सॉल्व कराए गए आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और इस तरीके से कहीं पर भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। संख्या पद्धति का पार्ट 3 है। इसमें हमने 5 प्रश्न लिए हैं। पाँचों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। बहुत ही यानी बेसिक तरीके से बताएंगे और बहुत ही आसानी से। यहाँ पर जैसे 1 से 15 तक की वर्गों की संख्या है, ठीक है, उसका सम बताना है, या 1 से लेकर 10 तक की यहाँ पर घनों की संख्या दी गई है, उनके घनों का योगफल बताना है कितना होगा। यानी यहाँ पर 5 हमने लिए हैं और सम संख्याओं का भी लिया, विषम का भी लिया है। इस तरीके से बीच की यहाँ पे स्टार्टिंग की गायब है उनको भी लिया है। यानी सभी हम प्रकार के हमने ले लिए हैं यहाँ पर प्रश्न, और इन सभी को सॉल्व करके दिखाएंगे बहुत ही आसानी से। आप भी जो है बहुत ही सरलता से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और बशर्ते ये है ध्यानपूर्वक देखना है, फार्मूला बताएंगे, फार्मूले के अलावा आप इन्हें ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। वो तरीका हम बताएंगे जिस तरीके से आपको पहचानना है, उसको पहचान करके मात्र आप 10 से 15 सेकंड में आप इनके आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 1 का वर्ग दिया गया, 2 का वर्ग दिया है, प्लस 3 का वर्ग, ऐसे संख्याएँ जो है 15 तक की दी गई हैं। 15 का लास्ट वर्ग निकालना है, यानी सभी संख्याओं का वर्गों का योगफल बताना है क्या होगा। देखिए, जब ऐसी संख्याएं आएँ कंटिन्यू लगातार में हों, उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला पहले समझेंगे, उसके बाद इसका हम तरीका बताएंगे कैसे आप पहचान करके बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला है इसका, यानी n+1 ब्रैकेट 2n + 1, ठीक है, डिवाइड करेंगे 6 से। यहाँ पर n मीन्स हो गया यानी लास्ट नंबर, यानी कितनी संख्याएँ इसमें, टोटल संख्याएँ कितनी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 हैं। लास्ट की संख्या कितनी है, 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम n रखेंगे, n हमारा कितना है 15, और यहाँ पर 15 में 1 जोड़ेंगे यानी n, यहाँ पर 1, और 2n लिखा है यानी 2 × n हमारा कितना था 15, और प्लस कितना है 1, इस तरीके से डिवाइड करेंगे 6 से। अब यहाँ पे संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखना है। पहली है 15, ठीक है, और 15 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, ब्रैकेट को हटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगली संख्या हमारी आती है 15 दूनी 30, और उसमें 1 जोड़ा जाएगा, प्लस का दिया है, 15 दूनी 30, 1 31, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर 6। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लगातार की संख्याएं हैं उनकी वर्ग भी दिया गया है, यानी वर्गों का योगफल पूछ रहा है। तो लास्ट की संख्या 15, तो 15 हो गई। 15 का देखो अगली संख्या लिखी गई है, अगली संख्या से गुणा किया गया है, तो 15 की अगली संख्या 16 है, 16 से गुणा किया गया। अब 15 का जस्ट यहाँ पे डबल, और डबल में 1 जोड़ा गया है, यानी 15 दूनी 30 और 1। तो ये कॉन्सेप्ट में बिठा लो कि लगातार अगर संख्या उनके वर्ग अगर दिए गए हैं तो उसका अगली संख्या से मल्टीप्लाई गुणा कर देना है, यानी कि, और उसकी अगली में जाके यानी दूना करके उसे कर देना, वरना आप ये फार्मूला तैयार कर लीजिए, 6 से भाग देना। अब 2 3 6 कटेगा, 2 8 16, और 3 एकम 3, और 3 5 15, तो 5 यहाँ बचा, 8 बचा, और इधर 31 बचा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 × 8 × 31, 8 पंचे 40। अभी अगले प्रश्न लगाएंगे, उसमें भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 था,
और 4 कम 4 और 4 3 12, यानी 1240 आ जाएगा। ठीक है, 1240 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आप नहीं तैयार कर पाते तो आप इस फार्मूले को ज़रूर तैयार रखिएगा, इस फार्मूले से ही ये आंसर आएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर दिया गया है 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे करते हुए 10 का घन। यहाँ पर देखिए घनों का, अभी पिछली मैंने पहला प्रश्न जो सॉल्व किया उसमें वर्ग थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, पहले फार्मूला बताएंगे फिर एकदम बेसिक तरीका भी इसका बता देते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है n+1 और डिवाइड करेंगे 2 से और यहाँ पर इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो n हमारा यहाँ पर कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 10, यानी टोटल संख्या कितनी है 10। तो n बराबर यहाँ पर 10 रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 10 + 1 और डिवाइड करेंगे 2 से और इसका कर देंगे वर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या आ गई है 10, उसकी अगली संख्या कितनी है 11, कैसे 11 हुई 10 1 11 और डिवाइड करेंगे 2 से और इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जैसे 10 है, ठीक है, अब ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 2 कम 2 और 2 पंचे 10 और 11 पंचे 55, इसका वर्ग दिया गया। तो यहाँ पर 55 का क्या निकल कर आएगा वर्ग। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया। अब 55 का वर्ग आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो 55 का वर्ग कितना होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे 30 25 होता है। देखिए वर्ग निकालना बहुत ही आसान है, वर्गों की वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, वर्ग जैसे 55 था हमने डायरेक्टली निकाल लिया, इसका कितना हो गया 3025। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए 55 का कैसे, हमने 2 हिस्सों में तोड़ा है इसे 55 को। पहले वाले यानी इस साइड का जो 5 है इस साइड में रखा वर्ग में, इसकी संख्या अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया। 5 की अगली संख्या होती है 6 और इधर का कर देंगे 55 25, 6 पंचे 30 इधर हो गया और इधर हो गया 25, इसलिए हमने निकाल लिया। नहीं आता तो आप 5 55 को इस तरीके लिखिए, गुणा करके निकालेंगे तब इतना लॉन्ग और फिर आंसर आपको यही मिलेगा। तो इससे बेटर है आप हमारी वीडियो आने वाली है वर्ग निकालने वाली शॉर्ट ट्रिक, तो उसकी बनाएंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, यानी यहाँ सम संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। यहाँ पर 20 तक के वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं लगातार में हैं, 2 4 6 और 20 तक के वर्ग दिए गए हैं, इनके वर्गों का योग बताना है। इसका देखिए चाहे सम संख्याओं का वर्ग पूछे या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे, तो सभी में फार्मूला सेम लगाना है। दोनों में फार्मूला लिखे दे रहे हैं, उसके बाद फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला फार्मूला है n+1, दूसरा आता है n+2। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 6 से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है 6 से। तो n बराबर यहाँ पर कितना हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 20। ठीक है, तो n बराबर हमारा रहेगा 20, ब्रैकेट में रहेगा 20 और +1, फिर ब्रैकेट में रहेगा 20 + 2। ठीक है, यहाँ फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं, बिना फार्मूले के आप इसका आंसर निकालेंगे। जैसे देखिए 20 यहाँ पर है और 20 की अगली संख्या कितनी आती है 20 1 21 और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणे में आ जाएगा, तो यानी 21 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 20 में 2 जोड़ा गया, यहाँ पर कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, और 6 से डिवाइड किया जा रहा था। आप यहाँ पर देखें जब सम संख्याएँ या विषम संख्याएँ के वर्गों का योग पूछेगा तो जो भी लास्ट हमारी संख्या होगी, ठीक है, वो लगातार में 3 बार लिखना है। जैसे 20 की अगली संख्या है 21, 21 की अगली संख्या 22, सभी के बीच में मल्टीप्लाई लगा देना और 6 से इसे भाग दे देना। बस देखिए यहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं। अगर फार्मूला नहीं याद है तो ये रूल ज़रूर याद रखिएगा, सम और विषम के लिए है। जो भी लास्ट संख्या होगी, ठीक है, वर्गों में होनी चाहिए संख्या, लास्ट संख्या हो, उसकी बढ़ते हुए अगली यानी नेक्स्ट संख्या लिखते जाइए, मल्टीप्लाई कर दें और 6 से भाग दें। जैसे 20 की अगली संख्या 21, 21 की अगली संख्या 22, इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और 6 से भाग देना। अब डायरेक्ट इसे काट सकते हैं, 2 3 6, अब ये 10 बार लग जाएगा, 2 कम 2 0। ठीक है, 3 बचा, 3 कम 3, 3 7 21 हो गया। तो यहाँ बच गया अब 10 × 7 × 22, 10 बचा था 7 और इधर है 22। ठीक है, अब 10 7 70 कर सकते हैं यहाँ पर और गुणे कितना हो गया 22, एक 0 बचेगा, 214 के 4 हंसला 1 और सॉरी 7 दूनी 14 के 4 हंसला 1, 7 दूनी 14 15, यानी 1500 यहाँ पर बचा 40। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1540। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 1 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, फिर 21 का वर्ग है, ये सभी विषम हैं। तो सम और विषम के लिए मैंने फार्मूला सेम बताया था, फार्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। मैंने कहा इसमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जो रूल हम बताते हैं उस रूल को ज़रूर ध्यान रखा करें।
बहुत ही सिंपल तरीका है, उसके जरिए जो है आप बिना फॉर्मूले के आंसर निकालेंगे। जैसे लास्ट संख्या हमारी कितनी है 21, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 21। तो यहाँ पर n के स्थान पे क्या रखेंगे 21, ब्रैकेट में रहेगा 21 + 1 और यहाँ पे रहेगा 21 + 2 रहेगा और डिवाइड करेंगे हम 6 से। तो यहाँ पर देखेंगे 21 मिल जाएगा और 21 में 1 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा 22 और यहाँ पर 21 में 2 जोड़ेंगे मिल जाएगा 23। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 21, 22, 23 ये बढ़ते क्रम में आ रहे हैं। मैंने जैसा कि अभी कहा था पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में कि सम विषम के लिए सेम ही कंडीशन है, तो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, जो भी लास्ट होगी उसके बढ़ते क्रम में यानी नेक्स्ट नंबर लिखना है, ठीक है, और लगातार 3 बार। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 21 की अगली संख्या है 22, 22 की अगली संख्या 23, इन सभी को गुणा करना है और यहाँ 6 से भाग दे देना। अब कट जाएगी 2 3 6 और 2 कम 11, 2 कम 11 और 3 कम 3 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच गई 7, फिर बचा 11 और बचे 23, ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर है 77 और यहाँ पर 23। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1771, ठीक है। कितना मिल जाएगा 1771। तो यहाँ पर आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्टली बता दिया था। 7 यहाँ 21, 2 और 7 दूनी 14, 2 16 और फिर से 7 से ही करेंगे तो 161 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और 6 1 7 हो गया, 6 1 7 हो गया और इधर 1, यानी 1771 इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग की संख्या गायब है, सभी के सभी सम संख्याएं दी गई हैं। सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 2 का वर्ग, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, 8 का वर्ग यहाँ पे स्टार्टिंग के गायब हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप मान लें कि स्टार्टिंग 2 से हुई है तो हम कंप्लीट का निकाल लेते हैं। इस तरीके से ये संख्या पूरी जो है +20 तक आई हुई है। पहले हम 2 से लेकर 20 तक का निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर 8 तक की निकाल करके टोटल से माइनस कर लेंगे। तो ये बेसिक तरीका इसका है। अब हमने बताया था सम और विषम के लिए फार्मूला सेम ही है, तो इसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो ये सम ही संख्याएं थी। तो इसलिए टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या से बढ़ते क्रम में, जैसे 20 है फिर 21 करेंगे, ठीक है। फार्मूले की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6 और ये 10 बार लग जाएगा, 3 कम 3 और 3 सत्ते 21। तो यहाँ बचा है 10 × 7 × 22, तो 10 सत्ते 70 हो गया और इधर 22 हो गया, ठीक है। गुणा करेंगे 0 बचेगा और 7 दूनी 14 के 4, हंसला 1, 7 दूनी 14 15, यानी कितना आ गया 1540। अब 1540 तो इसमें है नहीं और हम लगाएंगे भी नहीं, ध्यान रखिएगा। मैंने 2 से लगाकर 20 तक की सम संख्याओं का वर्गों का योग मैंने निकाला है, ये सभी। अब 2 से लेके मान लीजिए संख्या हमारी जो है 8 तक की है, ठीक है। तो 8 तक की वर्गों का योग तो निकाल लेते हैं। लास्ट की संख्या कितनी 8 है, तो इसका सम कर लेते हैं। तो 8 होगी, 8 की अगली संख्या 9, 9 की अगली संख्या कितनी 10 और 6 से मैंने कहा था डिवाइड कर देना। 2 3 6 और 2 चौके 8, 3 कम 3, 3 3 9 लग गया और 4 3 12 और 10। तो यहाँ पर 4 3 12 और 10 कितना हो गया, तो देखेंगे यहाँ पर 12.120। तो ये 120 जो आया है 2 से लेकर 8 तक की जो संख्याएं दी इनके वर्गों का योग दिया गया है। कौन सी, सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 2 4 6 8, ठीक है। इस तरीके से उनका कितना आ गया 120। अब 120 हमें चाहिए था 10 से लेकर 20 तक की, तो ये भैया 8 तक की जो भी संख्या है इनको माइनस कर देंगे, यानी 120 इसमें से माइनस करेंगे, 0 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा और 5 से 1 जाएगा 4 बचेगा और इधर 1 बचेगा, यानी 1420 बचेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं 5 प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने बेसिक तरीके बताए थे, इन्हीं के जरिए प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को